बीजेपी के लोग चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं और वो क्राइम भी करते हैं। सोचिए तो ईवीएम में क्या क्या नहीं करते होंगे। तस्वीरें सामने आ रही, एक बीजेपी का नेता, छुटपैया नेता, अपने बच्चे से ईवीएम का बटन दबाया, बीजेपी को वोट दिया, नाबालिग बच्चे से। और इतना ही नहीं, उस बच्चे ने इसका वीडियो भी बनाया और बच्चे के बाप ने उसको फेसबुक पर पोस्ट भी कर दिया। गुजरात में तो बाकायदा ईवीएम को लूट लिया गया। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन इस सबके बावजूद 2024 में बीजेपी की हवा निकल रही है। अब बीजेपी जीतती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तीसरे फेज की वोटिंग के बाद साफ हो गया है कि बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है। लेकिन सवाल है कि सरकार बना लेगी क्या बीजेपी? देश भर में सबसे बड़ा पोलराइजेशन हो रहा है बैकवर्ड फॉरवर्ड का। तो क्या सवाल है कि किसी भी पार्टी से जीतने वाले सवर्ण समाज के लोग बीजेपी के साथ जाएंगे? ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बताऊंगा। तो नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, तस्वीरें देखिए, एक नाबालिग बच्चे जिसका मैंने चेहरा ब्लर कर दिया है, नाबालिग बच्चा ईवीएम में जाता है, बटन दबाता है, कमल छाप पर उसका बाप खड़ा है, वीडियो बनाता है और वीडियो जारी कर देता है। सवाल है कि चुनाव आयोग कहाँ है? गुजरात में तो एक बीजेपी के नेता ने ईवीएम लूटने की कोशिश की, पकड़ा भी गया है। ये वीडियो देखिए। वहीं महाराष्ट्र में चुनाव आयोग को देखना चाहिए, ईवीएम की पूजा की जा रही है चुनाव आयोग सेंटर की। तो तमाम जगह से इस तरह की खबरें आ रही है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी पत्रकारिता हमेशा जारी रहेगी और मैं समाज की बात उठाता रहूंगा। सोचिए, जिला पंचायत, भोपाल के जिला पंचायत के बेटे की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सवाल है कि चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा या चुनाव आयोग मर गया है? इस देश में चुनाव आयोग और तमाम संस्थाएं तभी जागरूक होती हैं जब मायावती जी मुख्यमंत्री हो या अखिलेश यादव या लालू यादव। पता चले तो हमें भी बताना। अब नेता लोग वोट करने से पहले मतदान कक्ष की पूजा कर रहे हैं। क्या तुम जिंदा हो चुनाव आयोग? क्या यह नियम का उल्लंघन नहीं है? मोदी का परिवार बन चुके चुनाव आयोग का कोई कार्रवाई करेगा? दुनिया में चुनाव आयोग की निष्पक्षता का डंका बजना चाहिए। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वही मीडिया की भाषा बदल गई। जी ग्रुप ने दीपक चौरसिया समेत कई सारे पत्रकारों को निकाल दिया है। और सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा, रूबिका अदिति, दीपक चौरसिया, शोभना यादव, ये सब जी के पत्रकार हैं जो सरकार के प्रोपेगेंडा चैनल चलाते हैं। और जी का मालिक अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। तो क्या ये सरकार जाने वाली है? क्योंकि मीडिया वालों को भनक पहले लग जाता है। और भारत में चुनाव आयोग बच्चों का खिलवाड़ बना दिया। सोचिए, भोपाल में किस तरह से सबसे बड़ी खबर है, एक बच्चा ईवीएम दबा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, बच्चा ईवीएम दबा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोदी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं किया है कांग्रेस ने या पिछले 60 साल में। अब आप सोचिए, और जैसे ही वो चुनाव रैली में जाते हैं तो कहते हैं कि पूरा देश मुस्लिम समाज को देने की तैयारी चल रही है। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आकाश आनंद जी को जो हटाया है कोऑर्डिनेटर के पद से, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि उनका हर फैसला सर आँखों पर, और मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और उनके आदेशों का पालन करूँगा। और ये तीनों बेहद धर्म संकट में पड़ गए। तीनों पत्रकार हैं अंबानी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंबानी और अडानी जो है उससे कांग्रेस को वो ब्लैक मनी दे रही है। अब सोचिए, अगर कांग्रेस को ये लोग ब्लैक मनी दे रहे हैं तो इसकी जांच करवानी चाहिए। इनकम टैक्स ईडी तो हम जैसे लोगों के पीछे छोड़ दिया जाता है, तो प्रधानमंत्री का क्या होगा? और सोचिए किस तरह से देश भर में और खासकर यूपी में मुस्लिम समाज के लोगों को वोट डालने से मना कर दिया जाता है, उनके पर्चियाँ चेक की जाती है। तो तीसरे फेज में बीजेपी हार से इतनी घबराई हुई है कि वो अब लोगों को डिस्टर्ब कर रही है, चुनाव में डिस्टर्ब कर रही है। और ये देखिए किस तरह से बीजेपी का नेता का बेटा गुजरात में बूथ लूटते हुए गिरफ्तार हो गया। वो ईवीएम लूट रहा था, पहले बूथ बोलते थे, अब उसको ईवीएम बोलिए, ईवीएम लूटते हुए। आकाश आनंद जी ने ट्वीट किया, बहन मायावती जी आज पूरे समाज के लिए आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपके पूजते हैं। आपके संघर्षों की वजह से ही हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आप हमारी सर्वमान्यता हैं। आपका आदेश सिर माथे पर भीम मिशन और अपने समाज के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूँगा।
तो आकाश आनंद जी ने एक निष्ठा दिखाई है पार्टी सुप्रीमो के प्रति, पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति, पार्टी के प्रति, और ये उनको बड़ा बनाता है। गुजरात के मतदान केंद्र के बाहर भगवान राम के कटआउट लगे हैं, कोई चुनाव आयोग बचा है, रवीश कुमार का ये ट्वीट है। और रवीश कुमार भी एक बड़े विवाद में है, वो भी बताऊंगा, जो सोशल मीडिया पर वायरल। अखिलेश यादव पर भी बहन जी ने पलटवार किया है, वो भी बताऊंगा। और अखिलेश यादव लगातार गलतियां कर रहे हैं, उनको हमला करना चाहिए बीजेपी पर, तो वो बीएसपी पर हमला कर रहे हैं और उसका करारा जवाब मिल रहा है। इंदौर में नोटा से बौखलाए, सोचिए इंदौर में कांग्रेस वाले नोटा को दे सकते हैं लेकिन बीएसपी को नहीं देंगे, तो ये क्या दिखाता है? सोचिए, कनेक्शन है ये, बीजेपी को नहीं दे, बीजेपी से लड़ेंगे लेकिन बीएसपी से भी लड़ेंगे। और हेमंत सोरेन का ये लुक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आदिवासी नेता है, मजबूत नेता है, सबसे ज़्यादा ये वीडियो वायरल हो रहा है हेमंत सोरेन का। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अब बात आते हैं, सोचिए किस तरह से 2024 में नरेंद्र मोदी की बोरिया बिस्तर बंधने वाली है, लेकिन बहुजन नेता आपस में, सोचिए अखिलेश यादव कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आकाश जी पर जो भी फैसला हुआ वो अच्छी बात है। किसी भी नेता को सीखना चाहिए और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप किसी के गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, ये दूसरे पार्टियों के तरीके हैं। आकाश आनंद जी ने थोड़ी सख्ती बताई थी, उनको फिर से मौका दिया जाएगा। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती साफ और स्वच्छ राजनीति की पैरोकार हैं, तो इसका तो, इस फैसले का तो सम्मान करना चाहिए। अगर मैं अपने घर में कोई गलती करूँ और मेरे माँ बाप मुझे सजा दे तो ये तो अच्छी बात है, ताकि मैं आगे से कोई गलती ना करूँ, अच्छा बनूँ। कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी मुझे पार्टी से निकाल दें तो ये तो उसमें मेरी भलाई है, मैं कोई गलत करूँगा तो सोचिए वो कितनी निष्पक्ष नेता है कि अपने भतीजे के लिए भी वो मर्सी नहीं करती हैं। इसका मतलब वो ज़्यादा ईमानदार है समाज के लिए। अखिलेश यादव ने जिस तरह से उन पर हमला बोला, सोचिए अखिलेश यादव ने तमाम महापुरुषों के नाम को जिला का नाम बदला, प्रमोशन में आरक्षण का बिल फरवा दिया। अखिलेश यादव सोशल जस्टिस कहीं कर नहीं पाए जब वो मुख्यमंत्री थे। अभी भी उनकी सामाजिक समझ को लेकर संदेह पैदा होता है, सोशल जस्टिस के लेकर संदेह पैदा होता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुख्यमंत्री के तौर पे जो काम किया है, इस देश के किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और दूसरे नंबर पर बारी आती है स्टालिन की, जो काम कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर लालू यादव की, अखिलेश उस लिस्ट में कहीं नहीं। चौथे नंबर पर आप तेजस्वी यादव को रख सकते हैं। अखिलेश यादव के जानने वाले साफ बताते हैं कि उनको सोशल जस्टिस की कोई समझ नहीं, उससे अच्छा तो धर्मेंद्र यादव है। लेकिन हम लोग बोल नहीं सकते, हमें क्या मतलब, दूसरे की पार्टी का मसला है। लेकिन अखिलेश यादव कम से कम बीएसपी पर उनको नहीं बोलना चाहिए। एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कितना नुकसान किया है बहुजन आंदोलन का, बाबा साहब के नाम पर पार्क बदल देना, बहुजन महापुरुषों के नाम पर जिले के नाम बदल देना, ये सब जो उन्होंने किया है ये सब उनके लिस्ट में है। साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज का नाम बदल देना, तो अखिलेश जी ना ही बोले तो ज़्यादा बेहतर है, कम से कम बीएसपी के बारे में तो ना बोले। वही रवीश कुमार की खिंचाई हो रही है। सोचिए रवीश कुमार तो तमाम सवर्ण पत्रकार जो हैं वो हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, लेकिन बहुजन सोशल जस्टिस के पक्ष में नहीं आते हैं। तो रवीश कुमार ने जिस तरह की टीका टिप्पणी की है उस पर भी लोग नाराज़ है, पूरा बहुजन समाज नाराज़ है, और पत्रकारों से तो वैसे ही 36 का आंकड़ा है। और आकाश आनंद जी ने जो मैच्योरिटी दिखाई है, पार्टी सुप्रीमो के फैसलों को उन्होंने आत्मसात किया है, डिसिप्लिन दिखाती है ये पार्टी की। और सोचिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का कद बढ़ा है। इससे पहले भी उन्होंने एक पार्टी के उपाध्यक्ष जो बनाए गए थे, उसके बाद उन्होंने कुछ अंशसंधीय भाषा का इस्तेमाल किया था सोनिया जी के लिए, तो उन्होंने पार्टी से निकाल दिया था। अब आकाश आनंद जी को मौका दिया गया है कि आप थोड़ा सा और बेहतर होइए, शानदार है उनका। लेकिन सोचिए मनुवादी जातिवादी मीडिया, आकाश जी को बनाया गया तब विरोध में थे, अब हटाया गया तो भी विरोध में है, तो इनको विरोध करना है। खैर, रवीश कुमार की बहुत खिंचाई हो रही है और होनी भी चाहिए। रवीश कुमार कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं, बीजेपी के खिलाफ हो सकते हैं, बीजेपी के समर्थन कर सकते हैं, कांग्रेस के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन लोग बहुजन आंदोलन, आरक्षण, रिजर्वेशन, बहुजन मूवमेंट पर कभी बात नहीं करते हैं। तो रवीश कुमार की भी खिंचाई हो रही है। आकाश आनंद ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पर पूरा भरोसा जताया है और इससे तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का कद बढ़ता है। अखिलेश यादव ने अपना कद छोटा किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जो काम है एक मुख्यमंत्री के तौर पे, बहुजन नेता के तौर पे, उसके आसपास भी अभी तक किसी को पहुँचते हुए नहीं देखा गया है जो उन्होंने बहुजन महापुरुषों के लिए काम किया है। तो वो सम्मान की प्रतीक है और वो बने रहेंगी। तो अखिलेश यादव अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे, वो जितना बीएसपी पर बोलेंगे उतना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे।
तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी। तो 2024 में नरेंद्र मोदी नहीं चुनाव जीत रहे, लेकिन सबसे बड़ा डर है कि अगर गठबंधन, अगर नरेंद्र मोदी को कुछ सीटें कम पड़ जाती है तो तमाम दलों से सवर्ण जो जीते हुए लोग हैं वो उनके साथ जा सकते हैं। बड़ा खतरा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।